क्या बात है? कुछ नहीं। तो फिर इतनी खामोश, इतनी गुमसुम क्यों? क्या बोलूं? परेशान हो। मैं भी परेशान था। इस गैर मुतवक्के रुखसती ने और घर वालों के रिएक्शन ने मुझे डरा दिया था। थैंक गॉड बीनी ने मुझे सपोर्ट किया। नाउ आई एम कंफर्टेबल। कम से कम अब घर में कोई तो है जो मेरा साथ देगा और तुम्हारा ख्याल रखेगा। बीनी की इतनी शदीद नफरत अचानक मोहब्बत में बदल गई। आपको हैरानगी नहीं हुई? मोहब्बत को नफरत में और नफरत को मोहब्बत में बदलने में कितना वक्त लगता है? एक सदी या एक लम्हा? लेकिन मेरा जवाब होगा एक पल। बस एक पल में ही इंसान को असीर कर देने वाली नजर उसके दिल में उतर जाती है और फिर वक्त की कैद से इंसान को आजाद कर देती है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी मोहब्बत सीधा बीनी के दिल में उतर गई? हाय ये जालिम समाज, कितनी अनरोमांटिक हो तुम। मैं अपने दिल का हाल बयान कर रहा हूं और तुम हो के खैर, उरूसा मेरा एक मुखलिसाना मशवरा है, बीनी का खौफ अपने दिल से निकाल दो ताकि तुम सुकून से जिंदगी गुजार सको। देखो उरूसा, माजी को याद करने से इंसान अपना हाल भी बर्बाद कर देता है। और तुम देखो ना, अल्लाह ने कितना करम किया, तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन को तुम्हारा दोस्त कर दिया। जब तुम्हारा मुखालिफ तुम्हारा हामी हो जाए ना, तो समझो आधी जंग तुम उसी वक्त जीत गई। अम्मी, पता तो करे रूसा से, इतनी देर हो गई, आ भी रही है या नहीं? क्यों नहीं आएगी? आएगी, वलीद ने खुद कहा था। तुम्हें ऐसी क्या फिक्र लग गई है कि वो आएगी या नहीं आएगी? आपको पता नहीं है सुबह क्या तमाशा लगा है उसके ससुराल में? कैसा तमाशा? जोया ने आपको कुछ नहीं बताया? तुम बताओ ना। क्या बताऊं? बैठे। मामी जान का गुरूर, तकब्बुर और उनकी हमारे लिए नफरत बिल्कुल नहीं बदली भाई। इतनी बातें सुनाई जोया को, इतनी बातें सुनाई कि क्या बताऊं। और तो और नाश्ता भी वापस करा दिया। तो वो सारा सामान? वो तो मैं अपने साथ ले गई थी। जोया ने कहा था कि आप अपने घर ले जाएं। यानी वलीद और रूसा ने उसमें से कुछ भी नहीं रखा? अम्मी, उन्होंने ना डब्बे भी खोलने नहीं दिए। आप खाने की बात कर रही हैं? और वलीद, उसने क्या कुछ भी नहीं कहा? बहुत डरता है अपनी माँ से, एक लफ्ज जो बोला हो उसने। ये सब तुम मुझे अब बता रही हो? तो मुझे लगा कि जोया ने बता दिया होगा आपको। चलो जो भी है, लेकिन अब वलीद के सामने सुबह की बात का कोई तस्करा ना करना और उसकी माँ की बुराई तो हरगिज़ ना करना। ये तो खूब कही आपने, मारे भी और रोने भी ना दे। क्या बात है? जिसने मार खाई है ना, वो खुद रो लेगा। मैं तुम्हें ये बात सख्ती से कह रही हूँ साइमा कि तुम्हारे मुंह से एक अल्फाज ना निकले। अच्छे खासे माहौल को बिगाड़ने में उस्ताद हो तुम। मैं नहीं चाहती यहाँ से भी परेशानियां साथ लेके जाए। एल्फी लगा लेती हूँ अपनी जुबान पे। मेरी तो अपनी माँ ही मेरी दुश्मन है। यहाँ पे भी आके बातें सुनो और अपने ससुराल में भी बातें सुनो, बस बातें ही सुनते रहो हर वक्त। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरी बेटी पे रहम कर दे, उसे सुकून दे दे मालिक।
अरूसा जाए भाड़ में, आई डोंट केयर अबाउट हर। मुझे गुस्सा इस बात का है कि वलीद की जुर्रत कैसे हुई कि मेरी इजाजत के बगैर वहां जाए। हद है मॉम, अब आप इस फैक्ट को मान लें। भाई ने आपकी उंगली छोड़कर उरूसा का हाथ थाम लिया। अब वो आपके इशारों पर नहीं नाचेगा, अब वो उरूसा के इशारों पर नाचेगा। और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा। तुमने उसे शय दी, इसलिए वो इस काबिल हुआ कि मेरी उंगली छोड़कर अरूसा का हाथ पकड़ सके, वरना उसमें इतनी जुर्रत नहीं कि मेरा मुकाबला करे। मतलब मैं बागी? हाँ, तुम बागी हो। इस पूरे प्लान का सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। मगर मैं एक बात तुम्हें बता दूं भी, तुमने मेरे बेटे को मुझसे दूर क्यों किया मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और जिस मकसद के लिए तुम ये सारी प्लानिंग कर रही हो मैं कभी होने नहीं दूंगी। मॉम, मेरा मकसद सिर्फ आपको खुश करना था। मेरी खुशी के लिए मेरी दुश्मन की बेटी को मेरे सर पे मेरी बहू बना दिया तुमने। तुम्हें क्या लगता है मैं इससे खुश होंगी? मॉम, दुश्मनी की आग तब तक खत्म नहीं होती जब तक आप बदला ना ले रहे। आप खुद सोचें, फुप्पो किस मुंह से हिस्सा मांगेंगे? उनकी तो खुद की बेटी आपकी बहू है, और भाई ने आपकी नाफरमानी की है ना, आपसे गुस्ताखी की है ना। अब आप उरूसा को भाई की नजरों में बुरा बनाकर अपना बदला पूरा कर सकती हैं। ये सारी बातें कहने में बड़ी आसान होती हैं, करने में बहुत मुश्किल होती हैं। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। उरूसा के पास इस घर में सिर्फ एक वोट है, और उस वोट को आप तो आसानी से तोड़ सकती हैं। कूल एंड काम डाउन होके सोचें, सरासर फायदा आपका है। शहजाद, वो जरा शुगर पॉट तो ले आओ किचन से, मैं भूल ही आई। हाँ ना, अभी तुम ले आओ, फिर भूल क्यों आई? तौबा है, अम्मी सही कहती है तुम्हारे बारे में। बहुत ही ना निकम्मे और कामचोर हो। इंसान मर रहा होगा ना, तुम तो उसे पानी नहीं पिलाओगे। क्या हो गया यार, अभी तुम तो गुस्सा ही हो गई। बोलो क्या काम है, ले आता हूँ मैं। नहीं, रहने दो, मैं खुद ले आऊंगी। अरे क्या हो गया, अभी तुम तो नाराज हो गई, मैं ले आता हूँ ना। सुनो, गुस्से की थोड़ी तेज है ना, इसलिए कभी कभी गुस्सा है, जानता हूँ। उरूसा, तुम रो रही हो? नहीं, बस अपनी पुरानी चीजें देखकर आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, तुम ये अपनी किताबें वगैरह सब कुछ ले जाओ। अब तो तुम वहीं से यूनिवर्सिटी जाओगी ना? यूनिवर्सिटी? क्या हुआ, क्या सोच रही हो? नहीं नहीं, आप ये किताबें अभी यहीं रखें। मैं जब सेट हो जाऊंगी तो साथ ले जाऊंगी। अभी थोड़ा मुश्किल वक्त है बेटा, लेकिन हिम्मत से काम लो, ये वक्त निकल जाएगा। मैं खाना लगाती हूँ, तुम आओ। बेटा, मैं यही चाह रहा था कि जो मसला है ना विरासत वाला, ये जरा जल्दी हल हो जाए। देखो, इसी मसले की वजह से ना दोनों खानदानों के दरमियान में बरसों से ताल्लुकात खराब है। मैं तो कहता हूँ जड़ से ही उखाड़ फेंको इस मसले को। देखो, इफ़हाम व तफ़हीम से मसला हल हो जाए तो कोर्ट कचहरी की क्या जरूरत है? फौरन केस ले लूंगा वापस, मैं बता रहा हूँ। पापा जान, अभी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अभी मैं फौरी तौर पे इस बात को नहीं उठा सकता। मामा बाबा वैसे ही नाराज हैं। क्यों भाई? मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से निकाह के लिए राजी किया था। रुखसती के बाद हालात बहुत बिगड़ गए। अच्छा भाई, तुमने खाली निकाह ही करना था, है? रुखसती नहीं करनी थी? बिल्कुल करनी थी रुखसती, लेकिन माँ बाप की शमूलियत और मर्जी के बगैर नहीं करनी थी। मैं सिर्फ आपकी जिद की वजह से इस वक्त जिन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा हूं, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फिलहाल तो आप सिर्फ दुआ करें कि हालात बेहतर हो जाए। वलीद बेटा आ जाओ, खाना लगा दिया है मैंने।
खाना खा लो। हाँ आओ। हमें दुआ पे लगा के अंदाजा लगाओ, दुआ करें, तुम ना करना कुछ। साइमा, रूसा कुछ उलझी थी और परेशान सी थी। नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो बहुत खुश थी। तुमने सही से नोटिस नहीं किया उसे। रूसा ने खाना भी नहीं खाया और पूरा वक्त कमरे में बैठी हुई थी। वलीद और वो ज्यादा बातचीत भी नहीं कर रहे थे। अरे दोनों नया शादीशुदा जोड़ा है और लग ही नहीं रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि दो अजनबी हैं और दुनिया को दिखाने के लिए खुश है। तो भाई मोहसिन, पता नहीं क्या क्या बातें नोट करते रहते हो। ऐसी कोई बात नहीं है। और जहां तक वलीद की बात है ना, तो वो तो हमेशा से ही ऐसा है, बहुत ही संजीदा। वलीद से मेरी ज्यादा मुलाकात तो नहीं है, लेकिन मैं जितना उसे जानता हूँ, खैर छोड़ो। उरूसा मेरी बहनों की तरह है और मैं तो यही चाहूंगा कि वो खुश रहे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उसके लिए आसानियां पैदा करे। आमीन। मैं रख के आती हूँ। वलीद क्या कर रहे हैं आप? चेंज कर रहा हूँ कपड़े। मैं निकाल रही थी आपके कपड़े। है कोई बात नहीं, मुझे अपना काम करने की आदत है, मैंने निकाल ली। काम करने की आदत अच्छी बात है, लेकिन अब मैं हूं ना। तुम हो, लेकिन तुम यहाँ पर काम करने के लिए थोड़ी हो। तुम तो यहाँ पे ऐशो आराम करो। ऐशो आराम? लेकिन मैं तो सोच रही थी कि मैं कल से यूनी ज्वाइन कर लूं दोबारा। क्यों भाई, किस खुशी में? ऐसी क्या जल्दी है? आप तो जानते हैं, शादी की टेंशन में इतने दिन जाया हो गए। एग्जाम्स में सिर्फ 1.5 महीना बाकी है और कुछ भी तैयारी नहीं है। टेंशन खत्म हो गई क्योंकि शादी अब हो चुकी है। अब अपने कीमती वक्त में से अपनी इस आशिक के लिए 2-4 दिन निकाल लीजिए, एन नवाजिश होगी। रिटर्न एप्लीकेशन पे गौर किया जाएगा। अच्छा, यानी कि बेगम साहिबा गौर करने के लिए तैयार है। और अगर मैं तुम्हारे बाल बिखेर दूं तो क्या ख्याल है तुम्हारा? आपकी याद गई नहीं बचपन की? तुम्हें याद है? सब कुछ याद है मुझे। मेरे सबसे ज्यादा बालों का बड़ा आपने ही किया है। तो जाहिर सी बात है, इतने इतने से तुम्हारे बाल थे, वो भी तुम खुले रख के घूमती थी, बिखरे होते थे तो मैं उन्हें और बिखेर देता था, है ना? हाँ, और बच्चे कहते थे वो देखो खुले बालों वाली चुड़ैल जा रही है, वो देखो चुड़ैल जा रही है। मैं नहीं बात करती आपसे। बिल्कुल ऐसे ही, इसी तरह तुम रिएक्ट करती थी। लेकिन वो जो चुड़ैल थी वो थी बहुत प्यारी, और अब तो और प्यारी हो गई है, खुले बालों वाली चुड़ैल। इसीलिए तो मुझ जैसे हसीन शहजादे को अपनी जान में फंसा लिया। हसीन शहजादा? जी आइए। वलीद बाबा, बेगम साहब आपको अपने कमरे में याद कर। मामा अभी तक जाग रही है, सोई नहीं? बस वो आप ही का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप जाए, मैं आ रहा हूँ। जी बस। तो मिसेस चुड़ैल मैं मामा से बात करके आता हूँ, ठीक है? ओके। मास्टर साहब, 18 जोड़े पड़े हुए हैं आपके पास। खुदा के वास्ते आप कल तक दे, मैं खुद आ जाऊंगी और आपकी दुकान बंद करवा दूंगी। मैं आपको बता रही हूँ। मामा, आप जाग रही हैं? कैसी तबीयत है? मैं क्या, मेरी कैसी तबीयत? तुम्हारी दुल्हन आ गई है, उसके नखरे उठाओ। अब तक नाराज है मुझसे? नहीं बेटा,
मैं कौन होती हूँ नाराज होने वाली? तुम्हारी दुल्हन है, कल आई और आज तो मुझे भूल गए हो। ठीक है। नहीं मामा, ऐसा नहीं है। मैं तो आपसे मिलने के लिए आ रहा था, लेकिन मुझे बीनी ने कहा कि आप सो रही हैं, वो आपको खुद बता देगी। मैंने सोचा कि मैं आपको डिस्टर्ब ना करूं। सोई भी थी ना, मर तो नहीं गई थी। आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? प्लीज। ठीक है, मैं आइंदा बीनी की नहीं सुनूंगा, मैं खुद आ जाया करूंगा आपके पास। पता ना तुम मेरी जान हो, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे वलीद, बीनी से बहुत ज्यादा, क्योंकि तुम मेरे फर्मा बरदार बच्चे हो। लेकिन तुमने मुझे बहुत दुख दिया है। मुझे धोखा देकर शादी करनी जरूरी थी क्या? मुझे डर लगता है माँ की दुआ किसी काम में शामिल हो, वो कामयाब नहीं होती। मामा, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। आपकी दुआओं की तो मुझे जिंदगी के हर कदम पे जरूरत है। मैंने कोई नाफरमानी नहीं की मामा, मैं मजबूर था। जानती हूँ, इसलिए तो तुम्हें कुछ कहा नहीं है। तुम्हारी मजबूरी सलीम है ना। काश तुमने मुझे बताया होता। मैं चाहती उसकी ब्लैकमेलिंग का बदला लेती, सबक सिखाती उसे। ना कुछ हो गया, लेकिन अपनी बीमार माँ से वादा करो कि तुम आइंदा कभी नाफरमानी नहीं करोगे। मैं मर जाऊंगी। मेरा तुम्हारा अकेले बैठिए कमरे में, और वलीद भाई भी मॉम के रूम में। वैसे तुम्हारे दिमाग की भी दाद देनी पड़ेगी। सही कहा था तुमने। ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। चलो शुक्र है तुमने मेरे मशवरे पे अमल तो किया। चलो अब बताओ राहिल को कब बुलाओगी? वो आ गई क्या इस्लामाबाद से? नहीं, आ जाएगा 2-4 दिन में। दुआ करो कि उसके मामा मान जाए। यार दुआएं तो कर रही हूँ। जिंदगी में पहली बार नमाज भी पढ़ी थी, और रशीद चाचा को 1000 रुपए भी दिए थे। नमाजी बनता है यार। दुआ मांगेगा तो शायद उसकी दुआ कबूल ही हो जाए। ओए होए, बड़ी एफर्ट्स हो जा रही है। यार एक बात तो बताओ, राहिल की मॉम मान जाएंगी ना? यार वो बेचारा तो तुम्हारी खातिर जान देने की धमकियों पर उतर आया है। पता है प्रॉब्लम क्या है कि बचपन में राहिल की मंगनी तय हो गई थी, तो बस अब यही उसके घर में हॉट इशू बना हुआ है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, बंदा अपनी जबान का पक्का है। मुझे टेंशन हो रही है। रिलैक्स भी नहीं, अपना ध्यान घर में लगाओ यार, एंजॉय करो। टेंशन क्यों ले रही हो? समझ गई, वही तो कर रही हूँ। चलो बाद में बात करते हैं। बाय। हेलो। हेलो राहिल। हाँ सुनो, क्या बना तुम्हारी माँ का? सनोली मान गई या नहीं? यार वो पैसे बहुत मांग रही है। मैंने बबली से कहा है किसी और औरत का बंदोबस्त कर। क्यों, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? यार राहिल क्या बताऊं यार, बीनी से भी बात हुई है। वो बहुत दुआएं कर रही है कि तुम्हारी मामा मान जाए। और तुम्हें पता है क्या, नमाज़ें भी पढ़ना शुरू कर दी है उसने। तहज्जुद भी पढ़ लेने दो। जितना इंतजार करेगी ना, उतना ही हमारे हक में बेहतर। मुश्किल से मिलने वाली चीज आसानी से नहीं गवाई जाए, और कभी कभी तो इंसान गंवाने के डर से अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा, यानी बीनी तुम्हारे लिए जान भी दे सकती है। बड़ी खुशफहमी है भाई तुम्हें। आजमाना चाहती हो तो आजमा लो। खुशफहमी नहीं दी है, यकीन है। डू और डाई की सिचुएशन है मेरी जान।
मैं भी लोहा देखकर ऐसी चोट लगाऊंगा जहां उसे पानी भी ना मिले। अच्छा भाई अच्छा, मान लिया। तुम्हें मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? 2 नंबरी में तो PhD कर रखी है तुमने। अरे हाँ हाँ, वैसे तुम सबसे करीबी, अजीजी, लाडली हो, कसम से। अच्छा बस बस, बकवास बंद करो। जानती हूँ तुम्हें बहुत अच्छे से और तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। चलो जाओ अपनी माँ का बंदोबस्त करो। फोन रखती हूँ, फिर बात होती है। बाय। बेचारी बीनी। आप? अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। आप सुबह सुबह ही आ गए। मैं तो अपने घर में इससे भी सुबह उठती थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ तो सब देर से उठने वाले हैं। आप बैठे, मैं चाय लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, अब तो मैंने चाय बना ली, आप अपने बाकी काम देखिए। चल ठीक। अच्छी लड़की है और बेगम साहबा इसको तलाक दिलाने के चक्कर। इस बेचारी को तो पता भी नहीं होगा कि बेगम साहबा इसके लिए क्या सोचती है। रहम कर। शहजाद। जी अम्मी। कहाँ जा रहे हो तुम? दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। तुम्हारी जिंदगी दोस्त, मोबाइल और आवारागर्दी, बस इसी के दरमियान घूम रही। भाई लाइफ को थोड़ा सीरियस ले लो, कुछ नौकरी के बारे में सोचो। अरे की तो थी नौकरी के लिए कोशिश, नहीं मिल रही तो क्या करूँ मैं? नौकरी नहीं मिल रही तो क्या हुआ? क्या हम कुछ नहीं करेंगे? जवान जहान हो, हाथ पांव सलामत है। अरे भाई आराम तलबी छोड़ो, कुछ कमाई का इरादा करो ताकि मैं तुम्हारी शादी करूं। शादी के बारे में शर्माने की जरूरत नहीं है भाई। जब उरूसा थी तो वो घर के सारे काम देख लेती थी, मुझे भी सिलाई का टाइम मिल जाता था। अब मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं घर के काम करूं या सिलाई करूं। वैसे भी घर सूना हो गया है, बहू आ जाएगी ना तो रौनक हो जाएगी। तो ले आए ना रौनक। वाह जी वाह, ऐसे निकम्मे निठल्ले और बेकार को कोई अपनी लड़की नहीं देता। अरे पहले जरा कमाओ पूत तो बन जाओ। इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ अम्मी, मैं हीरो हूँ। इजाजत दे तो शाम तक 10 लड़कियों की लाइन लग जाएगी घर पे। 10 लड़कियाँ? क्यों, मैरिज ब्यूरो खोलना है? अरे आपको इस जहमत से बचा लिया ना, जब आपको दुल्हन चाहिए होगी बता दीजिएगा, हाजिर हो जाएगी। तुमने लड़की भी ढूंढ ली? हाँ ढूंढ ली है लड़की, अब मेरे दोस्त वेट कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। नाम क्या है उसका? नाम तो बताओ। रात तक बता दूंगा। शहजाद बात कंप्लीट करो। शहजाद। लड़का, काम काज कुछ है नहीं और लड़की ढूंढ ली, होगा क्या? सबा तुम यहाँ बैठी हो, मेरा सूट निकालो, ऑफिस में देर हो रही है। आज आप ऑफिस नहीं जा रहे? क्यों? क्या मतलब क्यों?
बेटा है ना इकलौता, उसको भेजें। क्या हो गया? वो अभी कहाँ उठा होगा, और वैसे भी ऑफिस वो बाद में आता था मेरे। पहले की बात और थी ज़हीर, इसने अपनी मनमानी की है ना, अब ये वही करेगा जो हमारा दिल चाहेगा। सबा अगर अपने बेटे को खोना नहीं चाहती ना, तो जरा सब्र से करो। अभी वो शर्मिंदा है, निदामत है उसे। ऐसा ना हो जी चौके बिफर जाए। ऐसे में सारी दुनिया दुश्मन लगती है इंसान को। सारी दुनिया को दुश्मन समझ सकता है, लेकिन मुझे नहीं, माँ हूं उसकी। आप क्या बेटे से डरते हैं? डरना पड़ता है सबा, इकलौता वारिस है हमारा, सारा बिजनेस उसके नाम है। बेटों की नाफरमानी की कई दास्तानें सुनी है मैंने, इसी माशरे में उठते बैठते हैं। अगर आपको लगता है कि उसकी हरकत पे मैं उसे फूलों का हार पहनाऊंगी, तो ये गलत फहमी आपकी। आपने अपनी भांजी की हिमायत करनी करें, लेकिन उस लड़की को मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। जाए, मैं खुद उठाती हूँ उसे। सबा, सबा, सबा। I'm almost ready. अस्सलामुअलैकुम मामा। क्या बात है, क्या प्लान है? दफ्तर नहीं जाना? जाना है ना, बस तैयार हो गई हूँ ऑलमोस्ट। टाइम देख रहे हो कितनी देर हो गई है? नहीं मामा, मैं तो इतनी जल्दी कभी ऑफिस जाता ही नहीं हूँ, और वैसे भी कौन सा कहीं जॉब कर रहा हूँ जो वक्त पे जाना और हाजिरी लगाना जरूरी है। चला जाऊंगा। हाँ, जब दिल चाहता है तुम चले जाते हो। कोई फिक्र है, कोई परवाह है? अच्छी तरह से जानते भी हो, भी बीमारी से उठे हैं, फिर भी। खैर, मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली? दिल चाहे तो जाओ, वरना नहीं। वैसे भी अब तो तुम अपनी मनमानी करने लगे हो ना। सुबह की पहली डोज। रशीद, रशीद। जी आए। जी बेगम साहब। रूसा के लिए चाय आपने बनाई थी? नहीं बेगम साहब, मैं तो जब आया हूँ वो बना चुकी थी। वाह, मतलब मेरे किचन में मेरी इजाजत के बगैर सबक सिखाना पड़ेगा। खैर, अभी आप जाएं, जरा मेरे लिए कॉफी बना दें फटी हुई। जी बिल्कुल। मेरा घर है, मुंह उठाकर कहीं भी देख लूंगी मैं। थैंक यू ज़हे नसीब। आप बैठे, मैं नाश्ता बनाती हूँ। अरे एक मिनट, हमें नाश्ता बनाने की क्या जरूरत है? किचन में रशीद चाचा होंगे, वो बना देंगे नाश्ता। अब तुम नई नवेली दुल्हन पहले ही दिन नाश्ता बनाओगी? बहुत कर लिया आपने रशीद चाचा के हाथ के नाश्ते, अब बीवी के हाथ का नाश्ता करने की आदत डाल ले। अच्छा ठीक है, जैसे आपका हुक्म, डाल लेते हैं आदत। चले, फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ। ओके। रशीद, जूस जल्दी ले आए ना। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लो, याद है तुम बचपन में कितने शौक से खाते थे? अरे मामा, आप ये जहमत क्यों कर रही हैं? क्या हो गया तुम्हें? माँ की मोहब्बत को तुम जहमत कह रहे हो? भाई अब आप रेस्ट करें, अब ये सारे काम उरूसा देख लेगी ना। क्यों उरूसा? अरूसा को मेरे घर की रूटीन तो नहीं पता ना, और तुम तो अच्छी तरह से जानते हो मेरे किचन में कोई मुदाखलत करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। एनीवे, अरूसा ने तो नाश्ता कर लिया है। आज माँ बेटा करते ना नाश्ता इकट्ठे, हैं? मामा, उरूसा किसी या कोई नहीं है, अब मेरी बीवी है और इस घर की फैमिली मेंबर। ये लड़की तुम्हारी बीवी जरूर है, लेकिन इस घर की बहू नहीं है।
तुम चाहे कितनी लड़कियों से शादी करके अपनी बीवी बनाकर इस घर में ले आओ, मैं इस घर की बहू सिर्फ उसको मानूंगी जो मेरी मर्जी से आएगी। मामा, आप आपदा फुप्पो की वजह से उरूसा से नफरत कर रही हैं, लेकिन अब वो मेरी बीवी है। प्लीज उसे मेरे हवाले से देखना शुरू करें। ये तुम्हारी गलत फहमी है वलीद कि तुम्हें लगता है कि आपदा की नफरत मैं तुम्हारे हवाले से भुला सकती हूँ। तुम आपदा की बेटी को मेरे घर लेकर आए हो अपने हवाले से, और ये बात मुझे बहुत तकलीफ दे। तुम मेरे मान थे, मेरा तकब्बुर, तुम्हारी फर्माबरदारी मेरा गरूर था। इस लड़की ने मुझसे मेरी खुशी, मेरा गरूर सब कुछ छीन लिया, और तुम्हें लगता है कि मैं इसे माफ करूंगी? कभी नहीं। थैंक यू फॉर डिस्ट्रॉइंग माई ब्रेकफास्ट। सॉरी, मामा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। मैं चाहती थी वली, वो मुझे कभी कबूल नहीं करेंगी। देखो रूसा, तुम इस घर में अचानक आई हो ना, ये सब उनके लिए शॉकिंग है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, लेकिन वक्त के साथ साथ एक्सेप्टेंस आ जाएगी, आदत हो जाएगी। मेरा यकीन करो, मुझे यकीन है। मगर मुझे यकीन नहीं है, ये चंद दिनों की नफरत नहीं है जो चंद दिनों में खत्म हो जाएगी, कि बरसों की नफरत कहीं मुझे ही ना खत्म कर दे। ऐसा सुलूक तो भागी हुई लड़की के साथ भी नहीं होता जो मेरे साथ हो रहा है। मैं तुम्हें खत्म नहीं होने दूंगा रूसा, क्योंकि वलीद की सांसें रूसा की सांसों के साथ जुड़ गई हैं। अब जीना और मरना साथ होगा। यकीन है ना मुझ पर? मैं ऑफिस जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना, जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है। अल्लाह हाफिज। के बगैर क्लास में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। मुबारक हो जोया, तुम्हारी फ्रेंड की तो शादी हो गई है, तुमने स्टेटस लगाया था ना। वैसे अरूसा एनिवर्सरी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, एग्जाम्स होने वाले हैं। 4 साल की मेहनत यूं जाया तो नहीं करेगी ना। अच्छा, उसकी शादी बीनी के भाई वलीद से हुई है ना? मतलब बीनी जो उसके बारे में कहती थी बिल्कुल सही कहती थी। बीनी का सच से कोई वास्ता नहीं, वो जैसी खुद है दूसरों को भी वैसे ही समझती है।
और उसने उरूसा के खिलाफ जो कुछ भी कहा वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा था। हाँ, ये तो हम भी जानते हैं। वैसे अरूसा के बगैर तुम बहुत उदास लग रही हो। यू आर मिसिंग अरूसा ना? कोर्स यार, 4 साल इकट्ठे गुजारे हैं और आज पहला दिन है कि वो मेरे साथ नहीं है। चलो तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए कैफेटेरिया चलते हैं। नो थैंक्स, एक्चुअली मुझे अब घर जाना चाहिए। ओके, गुड डिसीजन। बाय बाय। हेलो मिसेस वली, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम कहीं सो तो नहीं रही थी? नहीं, मैं तो सुबह 7 बजे उठ गई थी। और वलीद भाई वो जाग रहे हैं क्या? आपके वलीद भाई ऑफिस भी जा पहुंचे हैं। क्या? आज भी? तो फिर तुम क्या कर रही हो? नथिंग। कुछ नहीं, बस ऐसे बैठी हुई थी। मतलब बोर हो रही थी। और तुम्हारे ससुराल वाले वो क्या कर रहे हैं? उफ सोया, तुम्हारी ये जो सवाल पे सवाल है ना, तुम बताती हो कि तुम वकील की बेटी हो। वैसे ये वकील की बेटी तुम्हें बहुत मिस कर रही है। मैं भी मिस कर रही हूँ तुम्हें। तो फिर आ जाओ ना यूनी। कब आओगी? फौरी तो नहीं, शायद चंद दिन बाद। चंद दिन? कितने दिन? 1 हफ्ता तो हो सकता है। 1 हफ्ता? मतलब 7 दिन? मैं कैसे गुजारूंगी तुम्हारे बगैर? तुम्हें पता है आज भी मेरा दिल नहीं लग रहा और मैं घर वापस जा रही हूँ। ये क्या बात हुई? तुम एक काम करो, तुम मेरे पास आ जाओ, हम मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे। रियली? मैं आ जाऊं? हाँ बिल्कुल, गाड़ी है तुम्हारे पास? अरे नो प्रॉब्लम, मैं पापा से भी मंगवा लेती हूँ। बस तो फिर ठीक है, डन हो गया। मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। ओके ओके, बाय। रशीद, ओह जी बेगम साहब। ये ट्रॉली किसके लिए सेट की जा रही है? बेगम साहब वो दुल्हन बेगम है। मेरी बात सुनो, उस लड़की का नाम उरूसा है। मैं उसको दुल्हन बेगम नहीं कहती तो किसी और का हक नहीं है कि वो भी कहे। जी बेहतर। उरूसा बीबी के मेहमान आए थे तो उन्हीं के लिए चाय लगाई। अच्छा, शादी होके जुमा 8 दिन हुए नहीं है इस लड़की को यहाँ आए हुए और मुलाकातें शुरू हो गई हैं। कोई जरूरत नहीं है, ये ट्रॉली इधर ही रहेगी। मैं आती। रशीद चाचा जूस दे दें। जी बिल्कुल। उरूसा की कोई दोस्त है? दोस्त? जोया होगी। ओह, जोया आई है। हिसाब बराबर करने का अच्छा मौका मिल गया। उस दिन उसने मेरी दोस्त को घर से निकालने का कहा था ना, आज आप उसकी दोस्त को घर से निकालते हैं। ये जोया बहुत नखरे वाली है, दिल खोल के चलेगी ताकि इस उरूसा का भी दिमाग ठिकाने पर आए और मेरे दिल को भी ठंडक मिले। फायदा? मेरी भोली मॉम आज दोस्त आई है, कल को माँ आएगी, फिर बाप आएगा, चाचा ताया मामा सब आएंगे और यहाँ पे लंगर खुल जाएगा इन गरीबों के लिए। तो अगर आप चाहती हैं ना कि हमारा घर होटल ना बने तो आज ही ये मेल मिलाप खत्म कर दीजिए।